हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो फाइनली आप सभी का इंतजार हुआ खत्म एंड यस लेकर आ गए हैं एक और शानदार बेहतरीन बुलेटिन की इस सीरीज। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग सीडीएस एग्जाम की? तो यस, ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत खास, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर्स के सीडीएस के पीवाईक्यूज बैक टू बैक 10 मिनट्स के पावर बूस्टर के फॉर्म में। चाहते तो कंप्लीट आपके लिए एक वीडियो के थ्रू एक एक पेपर ला सकते थे, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और चूंकि अभी आपका सिलेबस चल रहा है, रनिंग में है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से डाइवर्ट हो और क्वेश्चंस को देखकर डिमोटिवेट हो, क्योंकि क्वेश्चंस को बना आप तभी पाएंगे जब आपने पूरा सिलेबस कवर किया हो। क्योंकि हो सकता है कुछ चैप्टर्स ऐसे हों जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जो कुछ चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, दैट्स वाई। बाकी हमारी रेगुलर क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी कवर करना है एग्जाम से पहले। बाकी हमारी ये कोशिश है कि एग्जाम से पहले आपको लगभग 1000 पीवाईक्यूज का कलेक्शन सीडीएस के हम लोग इन वीडियोस के माध्यम से आपको दे। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीडीएस एग्जाम एंड वांट टू क्रैक दिस एग्जाम die hard, so you have to watch this videos every day in 10 minute power booster classes। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो, मेरा नाम है अभिषेक सर और लेकर आता हूं ऐसी ही शानदार वीडियोस आप सभी के लिए। लेकर आए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक और जबरदस्त क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को मीडियन नहीं, यहां पर मोड यानी कि बहुलक निकालना है। अब अगर आप यहां पर बहुलक निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो बेसिकली बहुलक यानी कि मोड आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मोड बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है या एक इस प्रकार का डाटा होता है जो बार बार रिपीट होता है। बच्चों, जो बार बार रिपीट होने वाली चीज़ होती है, जो बार बार मैनी टाइम्स आया होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपने किए, उन ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आती है उसी को हम मोड बोलते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो बेसिकली 7 हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बेसिक सा सवाल है। स्टैटिक्स की क्लासेस में हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं, चाहे वो ग्रुप डाटा हो चाहे वो अनग्रुप डाटा हो। अच्छा, ये क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ की अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप आसानी से इन टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और मैं जब आपको ये टॉपिक करवाता हूँ तब ये बात बहुत अच्छे से बताता हूँ कि कब आप बार ग्राफ का यूज़ करते हैं, कब हिस्टोग्राफ का, कब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, और कब पाई चार्ट का आप यूज़ करते हैं। देखिए, पाई चार्ट का यूज़ किया जाता है जब अलग अलग टाइप के डाटाज आपके पास होते हैं। बेसिकली मोर देन 2 डाटा जब आपके पास होता है तब आप यूज़ करते हैं पाई चार्ट का। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है, इसका यूज़ आप एक फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके अलग अलग फॉर्मेट में आप उसका यूज़ करते हैं। तो ना तो आंसर ये हो सकता, ना तो आंसर ये हो सकता। अच्छा, हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ में क्या फ़र्क होता है? तो बार ग्राफ के अंदर आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और हिस्टोग्राफ में आप ब्लॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि आपके पास यहाँ पर दो ही टाइप का डाटा है, एक है फ्रीक्वेंसी का और एक है आपके पास ऑब्जर्वेशंस का। तो उस केस में आपको एक चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी एक्स एक्सिस पर, और एक चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी, यानी दो चीज़ों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू बड़ी आसानी से। इसीलिए बार ग्राफ का यूज़ करना यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अगर आपको नहीं पता हिस्टोग्राफ, तो हिस्टोग्राफ में बेसिकली हम कुछ इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर एक या दो से ज़्यादा टाइप के डाटा को उनके अलग अलग ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर केवल दो ही टाइप का डाटा है, इसलिए आप उसे बार ग्राफ के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो बार ग्राफ होगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको क्या निकालना है बच्चों? जिसमें आपको निकालना है इसका मीन। मीन मतलब एवरेज, और एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, एक्स और ये एफ और ये है सी एफ। अच्छा, सी एफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पर, बेसिकली आप यहाँ पर एक्स इंटू एफ निकाल लेंगे। ठीक, एक्स की वैल्यू आपको दी है 3, 5, 6, 7, और ये दे रखी है आपको 50। ये हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। 50 निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन सबको प्लस करके इक्वल कर देना है 205 के, तो एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50। तो 50 को यहाँ पुट कर देंगे आप, 50 + 2 52 हो जाएगा, और 50 - 3 47 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56। नाउ इंटू करेंगे आप इनका x इंटू एफ, तो ये आ जाएगा 150। इन दोनों का इंटू करेंगे 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 260। इन दोनों का इंटू करेंगे 6 7 42, 6 चौक 24 और 4 282 हो जाएगा बड़े प्यार से, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 6 42, और 7 5 35, और 4 392 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है?
आपको मीन निकालना है तो आप इन सबको प्लस कर देंगे। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो बड़े प्यार से आपका आंसर आएगा, और वो कितना आएगा, तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1084। डिवाइड करना है आपको इसे किससे, तो डिवाइड कर देना है इसको ईजिली आपको किससे, आप कहेंगे इससे, फ्रीक्वेंसी के सम से, विच इज़ 205। अगर मैं 205 का 5 टाइम्स करूं तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 1025 आ जाएगा, यानी डिवाइड 5 से कुछ ज़्यादा बार जाएगा। और 5 से अगर कुछ ज़्यादा बार जाएगा तो एक ही ऑप्शन है जो 5 से ज़्यादा बार है, तो आंसर आ जाएगा 5.29, और यही होगा इसका मीन। बड़ी आसानी से आपने मीन कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया, मतलब एक ही क्वेश्चन में उसने मीन, मीडियन, मोड और ग्राफ सब कुछ कैलकुलेट करवा लिया। ये है CDS का लेवल, और आप इस चीज़ को अभी समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें हम अपनी रेगुलर क्लासेस में कवर करते हैं। आपको जब स्टैटिक्स पढ़ाई जाएगी तब आपको मैं बताऊंगा इन सारी चीज़ों का यूज़ किस तरीके से करना होता है, कैसे आप डिविएशन निकालते हैं, कैसे आप बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। इस पर 2 क्वेश्चन बैक टू बैक मिलेंगे आपको। बेसिकली ये क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D से आपको देखने को मिलता है, जो अभी हमारी रिसेंटली क्लासेस में चल रही है। ओके, आपको बोला एक हॉल है। ओके, एक हॉल बना लेते हैं पहले तो। कुछ इस तरीके से हमने एक हॉल बना देना है। ये हमने एक हॉल बना दिया। बच्चों मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आई होप यू कैन मैनेज। ये एक हॉल है हमारा, बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत सा, राइट। आपको बोला गया है इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपको गिवन है। आपको बोला है हॉल के भीतर किन्हीं 2 बिंदुओं P और Q के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस है 14 मीटर। अच्छा, 2 पॉइंट इस हॉल के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो सकते हैं जो कि होंगे डायगोनल, तो ये वाला डायगोनल हो जाएगा आपका। मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है, राइट। ओके, और फर्श पर यानी फ्लोर पर भी 2 पॉइंट हैं, उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दे रखी है। देखो क्यूबॉइड में 2 ही चीज़ें मैक्सिमम होती हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक ये, और दूसरी यहाँ से यहाँ तक ये, राइट। ये आपको बोला गया है, ये है R। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, आप कहेंगे ये वाली डिस्टेंस गिवन है सर मुझे 14 मीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस मुझे गिवन है वो दी है 6√5 मीटर। तो क्या मैं ये वाली डिस्टेंस QR नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री बनेगा बच्चों, तो उस केस में हमको H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और H की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो किस तरीके से आप निकालेंगे, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस का। पाइथागोरस लगा देंगे आप यहाँ पर, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, माइनस कर देंगे आप बेस का स्क्वायर 36 5 जा 180, सो दिस विल बी अंडर रूट 16 यानी कि 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि B फॉर बॉम्बे। तो इस तरह से आप इजीली ये वाली हाइट निकाल सकते हैं। क्लियर? आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। अच्छा, इसी पर एक और क्वेश्चन दिया है, इस बार P और Q को जो लाइन जोड़ रही है और P और R को जो जोड़ रही है, उनके बीच में एंगल है अल्फा, यानी आपको ये वाला एंगल अल्फा गिवन है, आपको ये वाला एंगल जो है वो अल्फा गिवन है, और आपको कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ओके, कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप कहेंगे जी सर बेस क्या है, सर 6√5 है और हाइपोटेनियस है 14, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6√5 अपॉन में 14। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा बच्चों तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, यानी आंसर जो निकल कर आएगा वो 3√5/7 निकल कर आ जाएगा। और इस तरह से बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। इन सारी चीज़ों को हम अपनी डेली बेसिस पर जो क्लासेस चल रही हैं विराट बैच की, उसमें कवर कर रहे हैं, जिसमें आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं सुबह 9 बजे यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट की क्लास, और 2 बजे दिन में एप्लीकेशन पर हमारी प्रैक्टिस क्लास होती है, जो कि पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ इस एप्लीकेशन पर होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग के साथ। क्लास के बाद आपको उसका लीडर बोर्ड मिलता है, PDF और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है। ये सब कुछ एग्जाम के पैटर्न पर होता है, कैसे आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, इस चीज़ पर काफ़ी डिटेल में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। बाकी हर एक क्लास के नोट्स, PDF और मॉक टेस्ट आपको हमारे इस नोट्स बैच में मिल जाते हैं। बाकी हर एक चैप्टर का गुरु मंत्र यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद PYQs आपको यहाँ पर मिल जाती है लगाने के लिए, तो कोई भी बुक का झंझट आपको नहीं लेना होता बेटा। इन सारे
बुलेटिन्स को स्टार्ट करने की पहल इसीलिए की गई है ताकि एग्ज़ाम के पैटर्न से आप अभी से अवगत हों और एग्ज़ाम तक अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर पाओ। तो इन क्लासेस को डेली बेसिस पर मिस नहीं करना है, इनको ज़रूर देखा कीजिए। 10 मिनट का टाइम निकाल कर किसी भी वक्त आप देख सकते हैं और 1000 क्वेश्चंस आपको इसके थ्रू डिलीवर किए जाने वाले हैं। और अगर आपने एक बार इन क्वेश्चंस को लगा डाला, ट्रस्ट मी बेटा, आप 60% क्वेश्चंस इजीली फोड़ सकेंगे क्योंकि पैटर्न वही रहता है। बाकी आप हमारे किसी भी बैच की इन्फॉर्मेशन या कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और एक खूबसूरत सा कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही शानदार बुलेटिन में आप सभी से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।